अहमद अली टंकू बहुत शरारती बच्चा था। स्कूल और मोहल्ले का हर छोटा बड़ा उसकी शरारतों से तंग था। वो तो बेजुबान जानवरों को भी तंग करता रहता था। अम्मी अब्बू इसे समझाते मगर टिंकू बाज नहीं आता। आज जब वो अपनी छोटी बहन नाजिया को तंग कर रहा था तो इसने गुस्से में टिंकू को धक्का दे दिया। टिंकू फर्श पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। वो इसी तरह खुद को मजलूम और मासूम साबित करता था। इसके रोने की आवाज़ सुनकर दादी अम्मा अपने कमरे से निकली और रोने की वजह पूछी तो टिंकू ने झूठ बोलकर खुद को बेकसूर साबित कर दिया। दादी अम्मा ने इसकी बात पर यकीन कर लिया और नाजिया को डांट कर चली गई। नाजिया एक अच्छी और समझदार लड़की थी। वो खामोश रही और अम्मी को असल बात बता दी। शाम को जब टिंकू घर से बाहर गली में गया तो अचानक इसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से गुजर रही थी। इसे देखते ही टिंकू की आंखें शरारत से चमकने लगी। उसने जल्दी जल्दी ज़मीन से पत्थर उठाए और ताक ताक कर बिल्ली को मारने लगा। 2-4 पत्थर बिल्ली को लगे और एक पत्थर बिल्ली के छोटे बच्चे को भी लगा तो वो तीनों खौफजदा होकर भाग गए। अम्मी ने इसे कई बार समझाया था कि बेजुबान जानवरों को तंग ना किया करो, ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं, मगर टिंकू ये बातें कहाँ समझता था। आज टिंकू अपने कारनामे पर बहुत खुश था। वो घर लौटा और चाय पीकर थोड़ी देर बाद दोबारा बाहर निकल गया। अभी इसने गली में कदम रखा ही था कि एक तेज रफ्तार साइकिल से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके हाथों और पैरों पर चोट आई और जख्मों से खून निकलने लगा। टिंकू दर्द की शिद्दत से रो रहा था। साइकिल सवार की कोई गलती ना थी बल्कि टिंकू ही कसूरवार था। वहाँ मौजूद लड़कों ने इसे उठाया और इसके घर ले गए। टिंकू की अपनी अम्मी की बात याद आ गई जिन्होंने इसे बेजुबान जानवरों को तंग करने से मना किया था। अबू फौरन इसे अस्पताल ले गए और मरहम पट्टी करवाई। टिंकू की अपनी गलती का एहसास हो गया था। घर आने के बाद इसने अम्मी से कहा, आप ठीक कहती थी, आज मैंने बेजुबान बिल्ली और इसके बच्चों को पत्थर मारे थे। इसने मुझे बद्दुआ दी होगी और ये इसकी सजा है। मेरे प्यार से टिंकू के सर पे हाथ फेरा और बोली, बेटा अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम तौबा करो और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का अहद कर लो। अल्लाह बहुत रहीम है, वो तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है। उनकी बात दुरुस्त थी। टिंकू ने सच्चे दिल से तौबा की और अम्मी से वादा कर लिया वो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाएगा।